कुछ आ गई, शायद क़यामत आ गई है। कोई नहीं हमारे पास आया, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। तो हमने यहाँ पे इस वक्त देखा, हम खुश हो गया। ये हमारा चाचा, इसका नाम जामा है। हम वहाँ देखते रहे, आप लोग देखे, हम खुश होकर दौड़ कर आगे। हमने क्यों हमारा लिया कोई आदमी, ये इसको पूछेंगे ये कौन है। जब बाढ़ आया, जब बादल फटा, उस वक्त कैसा मंजर था यहाँ पे? और आप जिस वक्त में शाम का 8 बजे थे, जिसा क़यामत का बुंजल होता है, कोई पता ही नहीं चला कहाँ से दुनिया कहाँ गई था कहाँ नहीं। दर्द भरी दास्तान के साथ कहा है कि किसी भी सियासी लीडर ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और जब उन्हें वोट मांगने की जरूरत होती है तब वो दामन फैला के इनके पास आते हैं वोट हासिल करने के लिए। देख रहे हैं जेके अपडेट में शाहिलाल। दर्शकों, बात हम कर रहे हैं नाले औरा की। जी हाँ, दक्षिण कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम के नाले औरा में हफ्ता शाम 8 बजे बादल फटा, और बादल फटने के बाद ही जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, लोग घरों से नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए और चारों तरफ तबाही मची हुई। लोगों में चीख पुकार देखने को मिला, क्योंकि हालात ही वैसे थे, शायद कोई कयामत टूट पड़ी नाले औरा के लोगों पे। बिल्कुल हमारी टीम पहुंच चुकी है। हम उस दास्तान को, उस कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस मियां बीवी की कहानी, जिस मियां बीवी के पास अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। नाले औरा का एक रिहायशी घर इनके पास हम मौजूद है। इनकी दास्तान हम इनके जुबानी सुनना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त क्या मंजर था और क्या सूरत हाल बनी हुई थी आपके नाले औरा में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लालजान है, बानू लालजान, बानू गुलाम अहमद जट भंडार का नाम है। तो 8 बजे ये हमने बोला कि क़यामत आ गई है, ऊपर से कुछ आ गई, शायद क़यामत आ गई है। हमारा मकान था यहाँ, इस मकान का खौफ लग गया था। बिजली को भी बिजली का पोल भी नीचे लगा गया था। फिर हमने उधर तार तोड़ दिया। कोई नहीं हमारे पास आया, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप क्या, सिर्फ लोग अपने घरों में भाग रहा था। कोई नहीं हमारे पास आया। ये गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ कि आपकी मेहरबानी, हमारे से कोई असली सोचो हमारा क्या बन जाएगा। और मीडिया वाला यहाँ कोई नहीं आया। एक बंदा इस टाइम आया है, वो बंदा पैदल टूट कर आया है, उसको रास्ता यहाँ कोई नहीं था। आपकी मेहरबानी है, हमारी कुछ सोचो। और हमने निक्का बच्चा है, हम क्या करेंगे भाई, भूखा है। 2 दिन हो गया कोई अनाज नहीं है, 2 दिन हो गया कोई खाना नहीं है। फिर मैं पैदल जा रही हूँ इस कड़ी दवतू में, फिर उधर से इन्हें राशन ले आई, और कोई नहीं हमारे पास आया। मैं किसी ने बताया नहीं क्या करता है क्या नहीं। और अलग एक घर है, एक मकान है हमारा। जो सियासी लीडरान है, क्या वो आपके पास पहुंचे हैं? कल सारे सियासी जमात के लीडरान चाहे कि यहाँ पे नहीं पहुंचे, कल कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। मैं ये सुनते था तब कलू आ गया, मैं कोई भी आ गया, हमारे पास कोई नहीं आया। मीडिया वाला भी हमारे साथ कोई नहीं आया, इधर कोई आया नहीं। हम क्या झूठ बोलेंगे। आप इस तरह हमने देखा था, हमने बोला कि ये आ गया, हम आपके पास आ गया। जेके अपडेट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जब भी इस तरह के घाटी में सूरत हाल पैदा होती है, तो हमारी टीम की यही कोशिश रही है कि हम आखिरी उस फर्द तक पहुंचेंगे और उनकी दास्तान जो है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम नूरदीन हैं, जब हम आप आदमी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आज तक यहाँ कोई देखा नहीं, यहाँ तो मंजर ऐसा खतरनाक था। हमने बोला यहाँ कुछ जमीन के ऊपर कोई दुनिया में इंसान रहा ही नहीं। तो हमने आप इस वक्त देखा, हम खुश हो गया। ये हमारा चाचा, इसका नाम जामा है। हम वहाँ देखते रहे, आप लोग देखे, हम खुश होकर दौड़ कर आगे। हमने क्यों हमारा लिया कोई आदमी, ये इसको पूछेंगे ये कौन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा यहाँ हमारे पास पहुंचे। हमने आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो ये बताए, जब बाढ़ आया, जब बादल फटा, उस वक्त कैसा मंजर था यहाँ पे? और आप जिस वक्त में शाम का 8 बजे थे, तो ऐसा मंजर दिसा जिसा क़यामत का बुंजल होता है, ऐसा बाढ़ फटा, क़यामत का बुंजल। कोई पता ही नहीं चला कहाँ से दुनिया कहाँ गई था कहाँ नहीं। सिर्फ इतने पता था जलजला हुआ तो पानी था, यहाँ पानी का शोर था। जो वो उस तरफ का लोग था, वो उस तरफ पहाड़ की तरफ चले गए, हम यहाँ इस तरफ जंगल की तरफ इसमें चले गए। रात वहीं गुजारी। जो कोई दरवाजा मकानों का ऐसा ही रह गया,
माल का कोई थोड़ा बहुत वो व्यवसाय सट के अपना सब कोई घर छोड़ के जंगल की तरफ अगर हम नहीं जाएंगे तो सब कुछ को सांस लेके बाहर पानी ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दुख भरी दास्तान इस मियाँ बीवी की जुबानी से सुना कि उस वक्त शायद इनको लगा कोई कयामत टूट पड़ी नाले औरा के लोगों पे, और जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, शुक्र अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से तबाही मची हुई है, इनकी ज़रई इरादी पानी की तेज बहाव में चला गया, इनके अखरोट के दरख्त चला गया, ये इनकी मक्की की इरादी वो सैलाब की नजर हो गई, और इन्होंने दर्द भरी दास्तान के साथ कहा है कि किसी भी सियासी लीडर ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और जब उन्हें वोट मांगने की जरूरत होती है तब वो दामन फैला के इनके पास आते हैं वोट हासिल करने के लिए, उसके बाद इनका कोई पुरसान उठाता नहीं है। इन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कल सभी सियासी जमात के लीडरान जो है वो औरा के हैबतनाक जो सूरत हाल बनी थी उसका जायजा लेने के लिए आए तो जरूर, लेकिन वो सिर्फ नाले औरा जहां पे पुल ढह गया तेज बहाव की वजह से, जहां पे नुकसान तो हुआ है लेकिन ज्यादातर नुकसान इन लोगों का हुआ है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इनकी आंखों में आप देख सकते हैं कि आंखें इनकी नम है कि क्या खता है ऐसे लोगों की, क्या यही खता है कि ये गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए इनको तनी तनहा छोड़ दिया जाता है। मौजूदा सरकार और जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे दूर दराज और दिल्ली इलाकों में रह रहे लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम किया जाए ताकि इन लोगों को किसी भी किस्म के मुश्किलात दरपेश ना आए, खासकर ऐसे हालात में जब भी वादी कश्मीर में इस तरह के सूरत हाल पैदा होती है तो सरकार और सियासी जमात के लीडरान को बगैर सियासत के ही इनकी पुरसान उठाना उनकी जिम्मेदारी होती है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उनकी आंखें वाकई खुल जाएंगे और वो इन लोगों के पास पहुंचेंगे और इन लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी क्या इन्हें मुहैया करने में वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो रिपोर्ट नशर होने के बाद ही पता चलेगा। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।